कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत प्रार्थना करने के बावजूद परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा नहीं पाते हैं। आप उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना, दान, दशमान सब कुछ करने के बाद भी आपकी जिंदगी में छुटकारा नहीं आ रहा है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? एक के बाद एक समस्या आपको घेरती रहती है। इसका क्या कारण है? आइए, परमेश्वर का वचन हमें इसका जवाब देता है। इस प्रकार से अय्यूब के मित्र उसके पास प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वे प्रार्थना कराने के लिए उसके पास आते, जब वो अय्यूब को विपत्ति में देखते हैं, तब वे अय्यूब पर भयंकर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि जरूर अय्यूब, तुमने कुछ पाप किया है, जिसके कारण से परमेश्वर ने ये बड़ी विपत्ति तुम पर डाली है। और इस प्रकार से अय्यूब पर वे आरोप पे आरोप लगाते हैं, और इस कारण परमेश्वर उसके तीनों मित्रों पर विपत्ति डाल देता है। और जब वे उस विपत्ति को समझ पाते हैं, तब परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है और उनसे कहता है कि जब तक मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसी कारण से वे जाकर अय्यूब से अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पद को देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसके 42 अध्याय और पद 10 में इस प्रकार से लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। यहाँ पर हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब का दुख दूर किया, जबकि उसने प्रार्थना अपने मित्रों के लिए की। यहाँ पर इस बात का जिक्र है कि जब मित्रों ने अय्यूब से प्रार्थना करवाई, तब हो सकता है कि परमेश्वर ने उसके मित्रों को चंगाई दी हो। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट एक बात लिखी गई है कि अय्यूब का दुख दूर हुआ, जबकि प्रार्थना उसने अपने मित्रों के लिए की कि परमेश्वर तू इनके दुख को दूर कर, परमेश्वर तू इन पर दृष्टि कर, तू इनके पाप क्षमा कर, इनकी बीमारी को चंगा कर, इन्हें आशीषित कर। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेरे प्रियो, यहाँ पर उल्टा अय्यूब ही आशीषित हुआ। जो अय्यूब अभी तक जो कि भयंकर बीमारी से पीड़ित था, उसका सब कुछ लुट गया था उसके जीवन में, क्योंकि शैतान ने उसकी परीक्षा की थी, और पूरा शरीर अय्यूब का बड़े बड़े फोलों से पीड़ित था। और इस कारण ही तो उसके मित्र उस पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जैसे ही उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। अब ये कैसे संभव है कि आप प्रार्थना तो दूसरे के लिए करें, लेकिन आप स्वयं चंगे हो जाएं? क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है। जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, तब आप ब्लेसिंग पाते हैं। जब आप किसी को श्राप देते हैं, तब आप श्राप पाते हैं। परमेश्वर के कलाम को अगर समझना है, तो हम एक और पद से देखेंगे। आइए हम देखते हैं, लूका की पुस्तक 10 अध्याय पद 5 में साफ इस प्रकार से लिखा है कि जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। यहाँ पर बिल्कुल साफ प्रकार से परमेश्वर ने वर्णन किया है कि जब कोई किसी को आशीष देता है, तो वो आशीष उस व्यक्ति के लिए निकलती है। परमेश्वर की सामर्थ्य शब्दों के द्वारा काम करती है, और वो आशीष उस पर ठहरने के लिए जाती है। लेकिन जब उस घर के लोग आशीष होने के योग्य होते हैं, तभी उन पर वो आशीष फलवंत होती है। अगर घर में कोई भी जन आशीष के योग्य नहीं है, तब क्या होता है? वो आशीष वापस लौटकर हमारे ही पास आ जाती है, और जो आशीष हमने उनको दी, वो हमें उल्टा मिल जाती है। क्योंकि ये ऐसे है जैसे कि एक व्यक्ति गेंद को पकड़कर अपने हाथ में जोर से दीवार पर मारे, तो वो दीवार पर टकराकर उसके पास वापस आती है। यदि वही अगर वो दीवार पर ना मारकर किसी ऐसे स्थान में मारे जहां दीवार के पास में ही एक दरवाजा हो, तो वो दरवाजे के पार चली जाएगी और उस स्थान पर पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचना है। आपके पास रिटर्न नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि आपके ऊपर आशीषें बाउंस बैक ब्लेसिंग के रूप में आती हैं, आपके ऊपर वापस आती हैं जब वहां नहीं ठहर पाती। ठीक इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे अय्यूब ने प्रार्थना की, और प्रार्थना के द्वारा
वो अपने मित्रों को चंगाई दे रहा था, अपने मित्रों को आशीष दे रहा था, उनके श्राप, उनके पापों को क्षमा मांग रहा था। लेकिन हुआ क्या, उसके मित्रों ने जैसी बात अय्यूब ने परमेश्वर के विषय में कही वैसी बात नहीं की थी, और इस कारण उल्टा अय्यूब चंगाई पा गया। अय्यूब की जितनी भी बीमारी थी चली गई और अय्यूब चंगा हो गया। और लिखा है अय्यूब को 2 गुना आशीष मिली, जो कुछ उसने पहले खो दिया था उसका 2 गुना उसे मिल गया और सब कुछ पहले से अच्छा हो गया। मेरे प्रियो, जब आप किसी को आशीष देते हैं तब वो आशीष सामर्थ के रूप में शब्दों के द्वारा आपके द्वारा निकलती है और वो जाकर उस व्यक्ति के जीवन पे ठहरना चाहती है। लेकिन जब उस घर में कोई भी आशीष के योग्य नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन आपकी आशीष, आपकी प्रार्थनाओं के योग्य नहीं होता है, तब वो सामर्थ बाउंस बैक करके आपकी जिंदगी में ही काम करती है। यदि आप किसी को चाहते हैं कि परमेश्वर उसे घर दे और यदि वो घर के लिए योग्य है तो परमेश्वर उसे घर देंगे, लेकिन अगर वो घर के योग्य नहीं है तो वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं और आप स्वयं भी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई बीमारी से पीड़ित है लेकिन चंगाई के योग्य वो व्यक्ति नहीं है, तो आपके ऊपर वो बाउंस बैक करके आपकी आशीष चंगाई के रूप में आपके परिवार को मिलेगी। यदि आप किसी के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी की नौकरी के लिए, किसी के मुकदमे के लिए, और सेम उसी समस्या से आप भी गुजर रहे हैं, तो याद रखिए भले ही वो उस व्यक्ति को आशीष मिले या ना मिले, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर है। अगर वो योग्य होगा तो आपकी सामर्थ उस पर काम करेगी, आपकी दुआ की सामर्थ उसको लगेगी। लेकिन अगर उस प्रार्थना का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं पड़ा अयोग्य होने के कारण, तो वो बाउंस बैक करके आपके लिए काम करेगी। वही आशीषें, वही सारी चीजें जो आप उसके लिए मांग रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। इसे बाउंस बैक ब्लेसिंग कहा जाता है। यस मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में आशीष ही आशीष मिले, आज ही अपने जीवन को बदल दीजिए और दूसरे लोगों को आशीष देना शुरू करिए। कई लोग अपने जीवन में सुबह से शाम तक दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, दूसरों को कोसते रहते हैं और जाने अनजाने उनके विषय में बुरा बोलते रहते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि यदि उस व्यक्ति के लिए ये फलवंत नहीं हुआ, अगर आपका कोसना, आपकी बुराइयां अगर उस व्यक्ति के प्रति झूठी हैं तो वो बाउंस बैक करके आपके ऊपर ही तो आएंगी। यदि आप नेगेटिव बात बोल रहे हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कि अगर वो चीज़ उसके साथ नहीं हुई तो वो शब्द वापस आकर आपके ही जिंदगी को इफेक्ट करेंगे और आपकी जिंदगी में ना जानते हुए भी आप कितनी भी प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी भी दुआएं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आपके ही ऊपर आ जाएगा और आप बार बार परेशानी में पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा ही ठीक उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम देखें उसके 31वें अध्याय में अगर हम याकूब का जिक्र दिया गया है कि याकूब किस प्रकार से अपने ससुर के यहाँ से अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर चला आया, लेकिन उसकी पत्नी राहेल ने उसके गृह देवताओं को चुरा कर अपने पास रख लिया और उसका ससुर ढूंढते हुए जब आया तो उसने उसकी चेक इन की और सारे माल को ढूंढा, तलाश किया कि उसके गृह देवताओं को वो क्यों लेके आ गया है। तब एक बात यहाँ पर याकूब कहता है, 32वीं आयत में लिखा है, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। अब ये बात उसने जो है बड़े घमंड में कही थी क्योंकि उसने तलाशी ली और कुछ भी नहीं मिला और उसने वहां पर इन शब्दों को दोहराया कि यस निश्चय ही वो मारा जाए जिसके पास उसके गृह देवता मिल जाएं, क्योंकि वो ना जानता था कि राहेल ने चुराकर उन्हें अपने पास रख लिया है। उसको पूरा यकीन था कि मेरे यहाँ वो गृह देवता नहीं कोई लाया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी ने छुपाकर रख लिए हैं। लेकिन आप देखते हैं उन्हीं दिनों में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो क्या हुआ कि जब वो जा रहा था वहां से निकलकर तब रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। हम इस बात को देखते हैं उत्पत्ति उसके 35 अध्याय में, यहाँ लिखा है उसका 16वें पद में, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा उठने लगी। तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। हाँ मेरे प्रियो, उसी रास्ते में जब उसने इस बात की घोषणा की
कि वो व्यक्ति मारा जाएगा जिसके पास वो निकलेगा। और ये शब्द गए लाबान की जिंदगी में काम करने के लिए, लेकिन वहां वो काम नहीं हो पाया। लेकिन लौट कर आकर राहेल जिसने गलती की थी उसके जीवन पर फलवंत हो गया और वो अपने बच्चे को जन्म देते समय मर गई, क्योंकि वही दोषी भी थी। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी को बिना जांचे परखे आरोप लगा देते हैं तो वो शब्द जो उसके लिए हमने उसकी बुराई के लिए कहे होते हैं वो लौट कर हमारे ज़िंदगी में काम करते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले आप सोचिए, किसी पर आरोप लगाने से पहले आप जांचिए और परखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर वो काम करने लगे। आज यही कारण है कि आज बहुत से मसीही रात दिन प्रार्थना करने के बावजूद भी परेशानी में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बनी रहती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो तो आप निरंतर दूसरों के लिए दुआएं दें। यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीष ही दो, अपने सताने वालों को भी आशीष दो, अपने शत्रुओं के लिए दुआएं करो, तुम उन्हें गिरते हुए देखकर प्रसन्न मत हो, उनके खिलाफ कुछ ना बोलो। एक जगह पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। जो कुछ हम मुंह से कहते हैं वो पूरा होता है। परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में काम करता है और वो शब्द हमारी ज़िंदगी में श्राप या आशीष के रूप में फलवंत होते हैं। जिसको हम आशीष देते हैं उसे आशीष मिलती है, अगर उसे नहीं मिलती है तो रिटर्न होकर हमारे पास लौट आती है। उसी प्रकार से जब हम किसी को श्रापित करते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं, तो वो शब्द भी जाकर श्राप के रूप में हमारे पास लौट आते हैं। अगर उस पर पड़ते हैं तो उसके साथ होता है, अन्यथा वो भी हमारे पास लौट आते हैं। ये है बाउंस बैक ब्लेसिंग एंड बाउंस बैक कर्स। तो आप अपने आप को बचाइए ऐसे पाप से, ऐसे गुनाह से, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसी बीमारियों के लिए पड़े हों, ऐसी समस्याओं में इसीलिए पड़े हों, कहीं आपके शब्द ही तो आपके लिए परेशानी का कारण नहीं है। आज अपने आप को जांच लीजिए और परख लीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई टीचिंग या कोई सवाल आपका है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमीन।